चलिए सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी, जस्ट 15 से 20 मिनट का हमारा ये सेशन होगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। कुछ काम ये हमने स्लिप पे किया था डिफरेंट टेक्निक से स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि काम हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। सो आई थिंक ये मेरा है थोड़ा सा इस तरह से। वेट। ओके सो नाउ ये हमारी टेक्निक थी फिलिंग प्लस आउटलाइन की, जो कि हमने कॉटन के फैब्रिक पे किया हुआ है। ठीक है। और इसी तरह से ये भी हमारी स्लिक पेंटिंग है। ठीक है, दूसरे तरीके से मैंने स्टूडेंट को सिखाई थी विद कोटा कोन। सिमिलर ये भी हमारी स्लिक पेंटिंग है। ये मैंने दूसरे तरीके से की हुई है, और ये गोल्डन ग्लिटर कोन के थ्रू जो है हमने की हुई है। और इसी तरीके से ये भी हमारी स्लिक पेंटिंग है। ये हमारी शेडिंग वर्क है, पैच वन के साथ मैंने काम किया था ये वाला। हेयर में शेडिंग और डिस्नी कैरेक्टर पर थोड़ा सा काम जो है वो हमने किया था। सिमिलर ये भी मेरी एक शेडिंग टेक्निक है विद डिज्नी कैरेक्टर पर, कि हम किस तरह से जो है काम कर सकते हैं, शेडेड लुक देख सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक चीज चेक कर रही हूँ। लाइक ये भी हमारा एक काम है। नॉर्मली फिलिंग वर्क बेसिक था, बहुत बेसिक फिलिंग स्टूडेंट को सिखाई गई थी। नेक्स्ट ये भी हमारा डिज्नी कैरेक्टर पर है। अब मैं डिज्नी कैरेक्टर पे इतना काम नहीं करती। हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग्स मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो सीखेंगे सब कुछ ही। इसी तरह से ये भी मेरे पास है फिलिंग प्लस आउटलाइन का वर्क। और इसी तरीके से हमारा एक ये है, लिनन के फैब्रिक पर हमने पेंटिंग की थी ये। ठीक है, कि ये है। और इसी तरह से ये पैच वन के साथ मैंने शेडिंग की थी ड्रेस के अंदर। और इसी तरीके से हमारा ये है शेडिंग वर्क, वेट शेडिंग इसे कहते हैं, वेट शेडिंग, जिसमें हमारे लाइट एंड डार्क कलर्स जो हैं वो यूज होते हैं। सिमिलर ये हमारा जो है डस्ट वर्क है, मोनोटोन। मोनोटोन से मुराद ये है कि एक ही कलर के टू शेड्स, मतलब डिफरेंट शेड्स हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, जितने भी रखने एक ही कलर टोन पर। ये हमारा जो है फिलिंग वर्क, शेडिंग वर्क है रोज पर, कि हम किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं, किस तरह से शेडिंग जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है मैं आपको वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगी, बाकी मैं ज्यादातर नए काम पे ही फोकस करूंगी। ठीक है। और ये हमारे डेनिम पे वर्क था, शेडिंग। और दूसरा डेनिम का फैब्रिक मुझे काफी टाइम हो गया मिल नहीं रहा, तो दुआ करें कि मुझे डेनिम का फैब्रिक मिल जाए। क्योंकि फॉर फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए डेनिम पर हमें काफी काम करना है। और अगर और मिल जाता है तो फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट भी डेनिम पर काम करना सीख लेंगे, क्योंकि जो फैशन के स्टूडेंट्स को सिखाना है डेनिम पर काम, वो मैं कोट और पैंट पे काम करूंगी। तो इसलिए मिल जाए फैब्रिक, स्ट्रेचेबल फैब्रिक। ये हमारा एम्बोस का वर्क था डार्क शेड के फैब्रिक पर। और इसी तरह से ये हमारा सिलिक पेंटिंग है। ठीक है। सिलिक पेंटिंग ज्यादा अच्छी जो लगती है वो बातिक से ही लगती है, क्योंकि उसके अंदर फिर इसकी सारी आउटलाइन वगैरह इरेज हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये वाली हमारी ड्राई ब्रश की टेक्निक है। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर ड्राई स्ट्रोक्स आते हैं, ये सारे ड्राई स्ट्रोक्स हैं। और इसी तरीके से ये हमारी नेकलाइन है। मैंने कहा ना, हम हर डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट मोटिव्स पे काम करते हैं, तो उसमें हमारी नेकलाइंस भी आ जाती हैं, बंचेस भी आ जाते हैं, और काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ये जो फैब्रिक का साइज आप लोग देख रहे हो, ये A3 साइज का है फैब्रिक। ठीक है, इस पर पूरा मोटिव हम ट्रेस करते हैं, काम करते हैं सिंपल। ये फाइल, ये जो है आपकी फाइल में लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो बनना शुरू हो जाती है, रेडी हो जाती है। ये हमारा सिंपल फिलिंग वर्क है नेक पर। कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हर काम में। ये भी हमारा जो है शेडिंग वर्क है, डबल शेडिंग। ये हमारी स्लिक पेंटिंग है, तो डिफरेंट तरीके से मैंने स्लिक पेंटिंग स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाई थी। और इसी तरीके से ये भी हमारा जो है, तकरीबन हर बैच के साथ इसमें रोज फ्लावर बिल्कुल नया जांच ही बनाती हूँ, बिकॉज इसमें शेडिंग बहुत प्यारी होती है। ये देखो, ये मैंने पर्ल से की हुई है। इसके अंदर आपको शाइनिंग ग्लिटरी जो है वो अलग ही नजर आ रही होगी, तो ये हमने पर्ल से काम किया हुआ है। हमारा जो पर्ल पेस्ट है वो बहुत आउट क्लास है। पर्ल पेस्ट हुआ, एम्बोस पेस्ट हुआ, G3 पेस्ट हुआ, आउट क्लास है।
लेकिन जो व्हाइट पेज होता है, अगर कोई स्टूडेंट पोर्टफोलियो का वर्क कर रहा है तो व्हाइट पेज ले सकता है। मतलब व्हाइट पेज राज आने वाली बात है। मेरे साथ मुझसे ज्यादा दोस्ती नहीं हुई व्हाइट पेज की। तो फॉर पोर्टफोलियो के वर्क के लिए व्हाइट पेज आप यूज कर सकते हो, वो आपको रिजनेबल पड़ेगा पानिस्पत ब्लू पट के एक्रेलिक कलर्स लोगे तब। लेकिन अगर आप जो हो प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो फिर वो व्हाइट पेज अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मेरी से दोस्ती नहीं हुई व्हाइट पेज की। हालांकि कुछ लोगों को व्हाइट पेज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगा। पोर्टफोलियो का जो काम होता है वो हमें वॉश नहीं करना, हमें पहनना नहीं है, तो जो फाइल में सजना है, तो व्हाइट पेज हम काम कर सकते हैं। ये सारा काम मेरा पेज पर लगा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये सारा काम, ये सारी स्लिक पेंटिंग शेडिंग लुक किस तरह से देते हैं, काम किस तरह से करते हैं, एक्स वाई जेड सब। ये हमारी कैंडल शेडिंग थी कि हम किस तरह से कैंडल पर शेड कर सकते हैं। सिमिलर ये भी हमारी बेड की शेडिंग है, सनफ्लावर। ये हमारा जो है रोज है, ड्राई ब्रश टेक्निक। उस रोज में इस रोज में सिर्फ इतना फर्क है कि इसके अंदर थोड़े से ये स्ट्रोक्स आ रहे हैं। ये जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं ये ड्राई ब्रश है। और इसी तरह से डेनिम पे काम करना बताया गया था 3 डिफरेंट तरीकों से कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। बेसिकली डार्क शेड के फैब्रिक पे 2 ही तरह से काम होता है। एक तो आप बेस बनाकर काम करो, एक आप विदाउट बेस काम करो। अगर आप विदाउट बेस काम करोगे तो उसके लिए आपको WRT टाइटेनियम पाउडर चाहिए होगा। अगर विथ बेस काम कर रहे हो तो पहले आपने व्हाइट कलर से बेस बनानी है। जब वो पूरा ड्राई हो जाए तो उसमें कोई भी कलर अप्लाई कर दो तो वो दिखेगा। ठीक है। ये भी हमारी ड्राई ब्रश का है फ्लावर था। सिमिलर ये मोनोटोन पर मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि आप मोनोटोन जो है वो किस तरह से कर सकते हो। और इसी तरह से ये भी मेरे डार्क शेड के फैब्रिक पे काम है। मेरा बस एक मोटिव जो है वो मिस हो गया है। वो बहुत ही प्यारा बना हुआ था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों को। डार्क शेड पर भी काम आराम से हम कर सकते हैं। और देखो, डार्क शेड पे काम का लुक ही जो है वो बिल्कुल डिफरेंट और खूबसूरत तरीन जो है ना लुक आता है। ये मैंने फैब्रिक कलर से काम किया था, आई थिंक कलर कैम से काम किया था बच्चों को दिखाने के लिए कि आप फाइलिंग वगैरह किस तरह से करोगे, XYZ। ये हमारे WRT टाइटेनियम से हुआ हुआ काम है। आप देखो कलर्स कितने ब्राइट हैं और कितने शार्प हैं। ठीक है। और इसी तरीके से ये भी काम ऐसे करो कि कोई जज ना कर पाए कि ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई या फैब्रिक पेंटिंग। अब देखने वाले ने, ज्यादातर लोग मुझसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और जब वो हाथ लगा के कहते हैं नहीं ये तो पेंटिंग है। तो ये लेवल है, आपने इस लेवल का सीखना है ताकि आप लोग को आइडिया हो कि आप क्या क्या काम किस तरह से कर सकते हो। ये हमारी आउटलाइन फिलिंग है, ये हमारा सिंपल फिलिंग का वर्क है। इसी तरह से ये हमारा एम्बोस है। एम्बोस लाइक अगर आप इसको गौर से देखो तो इसका कुछ कुछ चीजें आपको खुली हुई नजर आ रही है, जैसे कि इसकी इसमें भी दिख रहा है कि देखो ये फूला हुआ है, सारा ओवरऑल हमारा फूला हुआ ही है। ये एम्बोस है। अच्छा, ये पैटर्न जब मैंने ट्रेस किया था ये हाफ पैटर्न था, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न था। इस पैटर्न को मैंने ऊपर रिपीट किया, फिर जहां से जो चीजें नहीं थी फिर उनको मैंने कनेक्शन किया ताकि वो एक लेवल पर आ जाए। तो अगर आप कोई स्टूडेंट इस तरह का एक्सप्लोर करना चाहे अपने काम को तो वो डेफिनेटली कर सकता है। इसी तरह से ये हमारी जिगजैग आउटलाइन थी कि हम छोटी 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 जिगजैग किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा आउटलाइन वर्क, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा आउटलाइन से ही होगा, बेसिक आउटलाइन से स्टार्ट होगा, फिर इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी वर्क करेंगे। ये भी हमारी जो है लीलन के फैब्रिक पर मैंने काम किया हुआ है। ये मैंने चेन आउटलाइन बनाई हुई है। ये हमारी एम्बोस की आउटलाइन है और बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ है ये। सिमिलर ये भी फिलिंग आउटलाइन है। ये एक मोटिव था, इस पे मैंने स्टूडेंट को सारी आउटलाइन जो है वो बता दी थी। ये गोटा कोन से हमारी आउटलाइन जो है वो भी है। और इसी तरीके से ये हमारी एक आउटलाइन वर्क है, ब्रेक आउटलाइन। ये काफी खूबसूरत आउटलाइन मुझे लगती है, इसमें शेडेड लुक नजर आता है खूबसूरत सा। ये हमारी एम्बोस की आउटलाइन हुई भी है। ठीक है। ये हमारा शेडिंग वर्क है, किस तरह से हम डेप्थ जो है वो क्रिएट करते हैं फोल्ड्स के अंदर। ये सारा वो वाला काम है।
आउटलाइन है सिंपल। ये हमारी फिलिंग की टेक्निक्स हैं, चेक और हाफ एंड हाफ फिल। इसी तरीके से ये हमारी फिलिंग प्लस आउटलाइन है फ्रूट बास्केट। और इसी तरीके से ये फिलिंग प्लस आउटलाइन है। मोटिव अच्छा चूज करो, अपना काम अच्छा करना है तो मोटिव अच्छा चूज करो ताकि वो अच्छा लगे। ये भी हमारी फिलिंग प्लस आउटलाइन है। ये हमारी सिंपल फिलिंग है डिज्नी पर। और इसी तरीके से ये हमारी जो है फिलिंग प्लस आउटलाइन है विथ मिरर वर्क के साथ। और इसी तरह से ये हमारी ब्रेक आउटलाइन है शेडेड लुक के साथ। इसमें मैंने थोड़ा सा शेडेड लुक क्रिएट किया है कि डार्क टोन लाइट टोन फिर मजीद लाइट टोन। इसी तरह से ये एक और शेडिंग है। बड़े रोज में ज्यादा अच्छा लुक आता है, छोटे रोज में इतना अच्छा लुक नहीं आता। ये हमारे डार्क शेड के फैब्रिक पर मैंने काम किया हुआ था। और इसी तरह से ये हमारी ट्रिपल शेडिंग है। ठीक है, इस सब की तो मैंने आप लोग को रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा सब कुछ। ये हमारा फिलिंग प्लस आउटलाइन है। ठीक है, कि मैंने किस तरह से काम किया। काफी डीपली काम होता है, जितना बारीक काम उतनी ही मेहनत। और ये मेरा दूसरा काम था। ठीक है। और इसी तरह से एक ये काम था मेरा। ये फैब्रिक मैंने बहुत ही ज्यादा बारीक काम किया इसलिए मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। ये बाकी ये हमारा टाई एंड डाई का काम था। ठीक है, क्योंकि हमारा टाई एंड डाई का भी बैच स्टार्ट होगा। सो उसके अंदर स्टूडेंट्स को, फैशन के स्टूडेंट को दिखाने के लिए साथ किया था। अब बात करते हैं अपना वर्क हमारा हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स का वर्क, कि स्टूडेंट्स हमें काम किस तरह सबमिट कराते हैं। सो कुछ काम मैं हटा लेती हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी का है, एम्ब्रॉयडरी के स्टूडेंट ने सेंड किया था। और ये काम भी मैं हटा लेती हूँ। ओके। सो नाउ ये हमारी एक स्टूडेंट है सदफ। ठीक है, उनका काम है जो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। अच्छा, ये सदफ जो है ये माशाल्लाह से इन्होंने कभी भी सिंगल कलर पे काम नहीं किया, इन्होंने हमेशा डिफरेंट कलर पे काम किया। पहले स्टूडेंट से मैं टास्क मंगवाती थी तो उनको मैं बोलती थी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी टीसी बनेगी तो फायदा नहीं है। लेकिन अब मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि माउंटेनिंग वगैरह करके दो, अपना सिग्नेचर करके दो, ताकि आपकी चीज आपको ही, क्रेडिट जो है वो आपको ही मिले। ये स्टूडेंट ने काम किया हुआ है जिससे मुझे पता चला कि यस वो कर सकती है काम। ये भी सदफ का ही काम है। इनका यहाँ पर नोट डाउन हुआ हुआ है। ये इन्होंने ज्यादातर बैकग्राउंड पे काम किया है। ये भी सदफ का ही काम है। ये भी जो है वो सदफ का ही काम है। ये हमारी एक स्टूडेंट का काम है। सिलिक पे इन्होंने काम किया हुआ है, गोटा कौन से बड़ा ही प्यारा काम किया हुआ है इन्होंने, तहमीना ने। ठीक है, बहुत प्यारी शेडिंग की है तहमीना ने। ये भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है। ये भी इन्होंने बहुत ही प्यारा जो है वो काम किया हुआ है तहमीना ने। नेक। देखिए, जब मुझे काम दिख रहा है, मुझे पता है कि यस मेरे स्टूडेंट ने हर चीज परफेक्ट की है, तो मैं इसको क्यों नहीं सर्टिफिकेट दूंगी, दूंगी जरूर दूंगी सर्टिफिकेट। ये भी हमारी तहमीना का ही काम है। काफी अच्छा काम जो है वो तहमीना करती है। ये भी तहमीना का ही काम है। और ये भी तहमीना का ही काम है, उन्होंने इस तरह का सिग्नेचर जो है वो करके दिया था। इसी तरह से ये काम जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हिना प्रिंट का काम है। काफी बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। ये इन्होंने शेडिंग की हुई है, बहुत ही प्यारी की हुई है। आप इसको लुक आपको दिख रहा होगा, दिखने वाले को स्टिकर लगता है लेकिन ये फैब्रिक है। ये देखो यहाँ से करूँ तो ये फैब्रिक है। इसी तरह से ये भी इन्होंने बहुत प्यारी शेडिंग का काम किया हुआ है, पर्ल पेज यूज किया हुआ है हमारा ही। और इसी तरह से ये वाला इन्होंने स्लिप पे काम किया था। और ये भी इन्होंने नेकलाइन जो है बनाई हुई है। और इसी तरह से ये है। ठीक है, और इस तरह से ये है। अब इससे बहुत आइडिया होता है, स्टूडेंट को भी आइडिया होता है कि अगर हम काम करेंगे तो काम होगा और काम बहुत प्यारा हो सकता है। पांच दफा स्टूडेंट मोटिव में स्टूडेंट को खुद देती हूँ कि आपने किस मोटिव पर क्या बनाना है टास्क में। बकायदा ये मोटिव मैंने उनको दिया, मतलब पिक्चर शेयर की कि आपका सिलिक पेंटिंग का टास्क है, मोटिव आपने ट्रेस करना है, सिलिक पेंटिंग पे काम करना है, उन्होंने करा। इसी तरह से ये है। ठीक है,
ये इरम का काम है, इरम जावेद। बहुत प्यारा काम किया है इरम ने भी, आप देख सकते हो। इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग सिंपल, क्योंकि पहले मेरी ब्लॉक प्रिंटिंग इतनी नहीं होती थी, मैं बहुत सिंपल, ये बोझ से उन्होंने काम किया हुआ है। ये बहुत प्यारा बनाया है इरम ने, सेम जैसे मैंने उनको पिक्चर दी थी, मैंने कहा था सेम करें, उन्होंने सेम ही बनाया। बहुत प्यारा बनाया है। ये भी हमारी इरम जावेद का काम है। ये भी इरम जावेद का ही काम है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है ये काम शुमाइला का है। ये शुमाइला ने हमें बना के दिया था, सबमिट किया, फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट शुमाइला। ये भी शुमाइला का ही काम है। ठीक है। और ये जो है अरूसा का काम है। अरूसा, देखो ये चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है कि इन्होंने देखो साइड के जो एक्स्ट्रा पार्ट को भी ट्रेस कर लिया। बात दफा हम जब मोटिव यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम ट्रेस नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने ट्रेस किया तो वो चीज ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई तो वो बुरी लग रही है। तो इन चीजों से अपने सीखना है। ये नेकलाइन इन्होंने बहुत प्यारी बनाई है, बिल्कुल डिसेंट लुक। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ रूसा ने। ये सारा रूसा काम देखो, माउंटेनिंग करके काम कितना फिनिशिंग में लगता है। यही चीज आपकी रेडी हुई, आपका जो पोर्टफोलियो की फाइल होगी, प्रोजेक्ट फाइल A3 साइज की, सिंपल आपकी पॉकेट के अंदर। ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। अब आप लोग को भी देखकर आइडिया हो रहा है ना कि यस, स्टूडेंट ने काम आता है, सीखा है, तो आपको भी उस पर ट्रस्ट होगा, उस पर बिल्ड होगा आपका सब चीज। इसलिए आपके टास्क, आपका पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्लाइंट को लेने के लिए कि यस आपको काम आता है। ये भी अरूसा का ही काम है। ये शुमाइला का काम है। शुमाइला ने बहुत प्यारी शेडिंग की है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर इन्होंने आउटलाइन कर दी। मुझे भी कभी भी शेडिंग के साथ आउटलाइन पसंद नहीं है। अब आउटलाइन करने से ना कि एक स्टिकर लुक और एक आउटलाइन ही लग रही है, शेडिंग नहीं लग रहा। ये भी शुमाइला का काम है। अब देखो शुमाइला को मैंने इस चीज को बताया कि आपने अपनी शेडिंग पे प्रैक्टिस करनी है, आपने ये स्ट्रोक सही नहीं लगाए। ठीक है। तो उससे मुझे पता चला कि भाई मेरे स्टूडेंट यहाँ पर वीक है, तो मैंने उसको फर्दर आगे गाइड किया। तो यही वजह होती है ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें। अगर हमारी कोई वीकनेस है तो वो हम मैं क्लियर तौर पर देखकर आप लोगों को गाइड कर सकूं कि आपने यहाँ पर मिस्टेक किया, इसको सही करो। और इसी तरह से ये अरूसा का काम है। नाउ सबसे प्यारा काम मुझे सुंदर बशीर का लगता है। इन्होंने बहुत बड़े मोटिव्स पे काम किया और बहुत ही डिटेल में काम किया। देखो इन्होंने इसके अंदर 10 से काम किया हुआ है। ये सारा सिलिक पेंटिंग इन्होंने बहुत ही प्यारी काम किया हुआ है। लाइक इन्होंने ये नेक बनाई सिलिक पेंटिंग पर, सॉरी ब्लैक पर, डार्क शेड के फैब्रिक पर, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। दिख रहा है आप लोग को। नेक्स्ट ये काम भी हमारी सुंदर बशीर ने ही किया हुआ है। जो जितना चीजों को ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, सब चीज आपको आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। जितना प्रैक्टिसली वर्क करोगी उतना ही आप ग्रूम होगी। देख देख कर कुछ भी नहीं आता हमें कभी भी। ये भी, और ये बहुत ही ब्राइट कलर उन्होंने यूज किए हैं। ये सारा कमाल जो है WRT और टाइटेनियम पाउडर का ही है। बाकी एक्रेलिक कलर भी अगर आप ब्लू बर्ड के यूज करोगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा। ये भी बहुत प्यारा उन्होंने बनाया हुआ है। और सुंदस ने ये भी काम जो है वो बहुत प्यारा किया हुआ है, आप इसकी क्लियरिटी जो हो वो चेक कर सकते हो। और ये काम भी सुंदस का बहुत ज्यादा प्यारा है। अब पोर्टफोलियो का क्या सीन होता है, ये देखें, ये जो मेरे नीचे मैंने फाइल रखी हुई है ना, ये फाइल है पोर्टफोलियो। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट फाइल। और इसके कहीं पर लिखा हुआ होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 60 पॉकेट। ठीक है, इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखो, ये 60 पॉकेट लिखा हुआ है और A3 साइज का, यानी कि 60 पॉकेट और A3 साइज की फाइल है। इसके ऊपर शीट चढ़ी हुई है। इस शीट को मैं उतारूंगी। ठीक है, इसके अंदर से इसकी पूरी 60 पॉकेट निकलेंगी। और फिर किसी भी पॉकेट को लेकर आपने जो माउंटेनिंग की भी फाइल है ना, पॉकेट को यूं करोगे ना, पॉकेट खुल जाएगी। अपनी फाइल उठाओ जो आपने इसमें माउंटेनिंग की होगी, उसको आप अपनी शीट के अंदर डाल दो। तो इस तरह से आपका काम होता है प्रोफेशनल वे में। शीट उसके ऊपर आ जाती है तो आपका काम गंदा भी नहीं होता और वो सेफ रहता है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, काइंडली आप पूछ सकते हो, देन फिर मैं क्लास जो हूँ वो एंड करूंगी। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हो।
और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह आप लोग की 16 को क्लास होगी। जिसने भी ऑर्डर देना हो वो तकरीबन 14 तक मुझे ऑर्डर कंफर्म करवा दे, ताकि फिर मैं जाऊँ सामान लाऊं, क्योंकि अगर हम 16 से स्टार्ट करेंगे तो 26 और तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक में हम अपनी फैब्रिक पेंटिंग पर आ जाएंगे। और जब तक आप लोग को मटेरियल जो है आप लोग खुद भी अरेंज कर सकोगे, और अगर मुझे ऑर्डर दोगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप तक के पास आपकी हर चीज़ होगी। तो फिर अच्छा है, किसी का कोई चीज़ लॉस नहीं होगा, टाइम पर काम होगा। हाँ, इनको वॉश करके ट्राई किया है। हमारा जो सेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जब हम फैब्रिक पर आते हैं तो हमारे पास पहला होता है फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल का डेमो होता है। तो हमारे पेस्ट होते हैं उसको भी मैं बनाती हूँ, कलर करती हूँ। जो रेडीमेड कलर्स होते हैं उसको भी बनाती हूँ, कलर करती हूँ। लाइक एक स्वेच बना लेते हैं, एक फैब्रिक का पीस होता है, उस पे सारा काम हम करते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं उसको आयरन करती हूँ, फिर से वॉश करती हूँ, स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ कि इसका रिजल्ट देखें। अगर किसी का कोई चीज उतर रही होती है, खराब होती है, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट को बता देती हूँ कि अगर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो आप किस तरह से करोगे। मेरे काफी स्टूडेंट ने हमारे पेज को जो है वॉच करके देखा हुआ है। मैं आपको कह रही हूँ ना, वाइट पेज मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी ज्यादा उससे बॉन्डिंग नहीं हुई है। अदरवाइज जो मेरे बैच 2 के स्टूडेंट हैं, बैच 4 के स्टूडेंट हैं, बैच 6 के स्टूडेंट हैं, उन्हें वाइट पेज बहुत अच्छा लगा। तो सब ज्यादातर स्टूडेंट ने जो तारीफ की है वो पर्ल पेज की है, बोस पेज की है, G3 पेज की है। और बस ये पेज बहुत अच्छे होते हैं, इन्हीं से आपके सारी चीजें बनती हैं। एल्को पेज भी अच्छा है। एल्को पेज ब्लॉक प्रिंटिंग में, स्क्रीन प्रिंटिंग में आपका यूज होगा, और बाकी शेडिंग में तो कहीं पे भी यूज नहीं होगा। पहला सेशन में हम वॉश करके ही आप लोग को दिखाएंगे, ताकि आप लोग को उस पर काम करना है। चलें फिर ठीक है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है काइंडली लेट में, आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह 16 क्लास को हमारी फर्स्ट क्लास होती है। अल्लाह ताला साथ खैरियत रखे। और फर्स्ट क्लास के लिए आप लोग ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने मटेरियल लिस्ट ऑलरेडी शेयर की हुई ग्रुप में। मैं अगेन क्लास की रिकॉर्डिंग जब शेयर करूंगी, अगेन वो सारी चीजें वापस शेयर करूंगी, कि अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है तो उसके पास काफी टाइम है, वो अरेंज कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। फैब्रिक सेपरेट यूज करने हैं। हाँ, फैब्रिक जो है ना आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। पहले आपने कॉटन पे ही स्टार्ट करना है। कॉटन पे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कॉटन पे स्टार्ट करना है। कॉटन के बाद आप लॉन आ जाओ, लॉन के बाद लिनन कर लो, लिनन के बाद जो है सिल्क पे आ जाओ। इस तरह से आप फैब्रिक को चेंज करते जाओ। और एक कलर पोर्टफोलियो के लिए आप डिफरेंट कलर्स के जो है फैब्रिक यूज करो। उससे क्या होगा, आपको कलर कॉम्बिनेशन आएगा। मेरे पास तो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर का थान होता है, तो इसलिए मैं इसी पे ही काम करती हूँ। डेली क्लासेस नहीं होंगी, ओनली मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 4 to 5 सेशन होगा आपका इंशाल्लाह। कॉटन का फैब्रिक लें और लाइट कलर के लें। आपने जो भी फैब्रिक लेना है 2 शेड में लेना है, एक लाइट शेड और एक डार्क शेड। लाइट शेड में व्हाइट सबसे अच्छा रहता है, और डार्क शेड में ब्लैक। और किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें, देन मैं क्लास एंड करती हूँ। चलें भी ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। होपफुली आपको सब चीज, हाउ मच फैब्रिक हो द तकरीबन, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो 60 पॉकेट्स का आपका पोर्टफोलियो है, तो तकरीबन 1 गज में आपके 12 निकल सकते हैं आराम से। 1 गज में आप 12 निकल जाएंगे आराम से, मे बी, अगर आप पूरे निकाल रहे हो तो। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा पूरा फैब्रिक पे ना लगाओ, अपनी शीट ले लो कोई भी और उसके जस्ट सेंटर में लगा दो, तो उससे भी आपका फैब्रिक कंट्रोल हो जाएगा। पास स्टूडेंट को फैब्रिक बहुत कॉस्टली पड़ता है। मैं किस तरह से फैब्रिक यूज करती हूँ, मैं हमारे इधर बहुत सारे ना वो लगे होते हैं, जुम्मा बाजार, मंगल बाजार होते हैं।
सो वहां से ना आपको 200 200 300 300 रुपए में बड़ी बड़ी बेडशीट्स मिल जाती हैं। अगर आपको कोई अच्छी सी क्वालिटी की मिलती है कि हाँ आपको लगता है कि आप फैब्रिक कर सकते हो पेंट, आप वो ले सकते हो। उससे भी आपका बहुत ज्यादा बजट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। चलें ठीक है। ओके गाइस, मैं सेशन एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।